हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज़। इससे पहले हमने रूल्स के साथ एंट्रीज़ आपको समझाई थी, तो अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज़। तो मेनली हमारी सबसे फर्स्ट जो एंट्री स्टार्ट होती है वो होती है बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश। मतलब जब आप क्या करते हो, बिज़नेस स्टार्ट करते हो कैश के साथ। तो यहाँ पर जो एंट्री पड़ती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब कैश, एक तरह से आप बिज़नेस के नज़रिए से सोचो, कैश आ रहा है आपके पास, और टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट है और एक तरह से गिवर जो है आपका वो क्रेडिट होता है, इसलिए क्या हो गया है? क्रेडिट। और जब कैपिटल बढ़ती है तो भी क्रेडिट होती है। और कैश क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि कैश आ रहा है और वो रियल अकाउंट है, तो इसलिए कैश हो गया डेबिट। तो आपने नरेशन लिख देनी है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, मनी विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अब क्या करता है, जो ऑनर है वो अपने यूज़ के लिए कई बार पैसे निकालता है, तो इसे आप क्या कहोगे? ड्राइंग्स। ये क्या होगी आपकी? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स क्या है? एक तरह से एक्सपेंस है। ड्राइंग्स क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस का जो कैश है वो तो जा रहा है ना, ठीक है। और ड्राइंग्स हमारी क्या हो रही हैं? डेबिट हो जाएंगी, बिकॉज एक्सपेंसेस भी हमारे डेबिट होते हैं। और दूसरा, जो ड्राइंग्स है उससे क्या होता है? उससे जो आपकी कैपिटल है वो डिक्रीज़ होती है। तो ये भी रीज़न है कि जब कैपिटल डिक्रीज़ होगी तो इसलिए ड्राइंग्स क्या हो गए? आपके डेबिट हो गए। तो आपने नरेशन लिख दी, बीइंग कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। ओके, आगे हम करते हैं थर्ड एंट्री। अब थर्ड एंट्री है आपकी कैश परचेजेस। कैश परचेजेस मीन्स आप गुड्स परचेज कर रहे हो और वो कैश में कर रहे हो, तो परचेजेस हमारी डेबिट होंगी। परचेजेस क्या है? हमारा एक्सपेंस, वो क्या हो जाएगा? डेबिट टू कैश। कैश जा रहा है तो कैश क्या हो गया आपका? क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये आपकी नरेशन पर जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे क्रेडिट परचेजेस की। जब परचेजेस क्रेडिट में होंगी तो आप देखिए, क्रेडिट परचेजेस का मतलब क्या है कि हम क्रेडिट में कर रहे हैं, अभी पैसे आपने देने हैं, तो डेबिट तो परचेजेस ही होंगे क्योंकि वो एक्सपेंस है। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? कैश नहीं होगा। क्या होगा? क्रेडिटर्स। जिनसे आप परचेजेस कर रहे हो वो क्या है? आपके क्रेडिटर्स। तो वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। और मेनली वो गिवर है, ये पर्सनल अकाउंट हो गया ना, एक तरह से वो गिवर है, तो इसलिए भी वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, तो इसके बाद हम करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इट इज़ द कंसेशन गिवन बाय सेलर टू द बायर बाय वे ऑफ रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में कमी करके जो कंसेशन देता है, कौन देता है? सेलर देता है। और किसको देता है? बायर को। इसे कहा जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। मेनली आपने याद रखना कि आपने ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करना। आपने सिंपल, जिसने पैसे देने हैं, मतलब जो डेटर है आपका या जो रिसीवर कह सकते हो आप गुड्स का, उसको डेबिट कर देना है टू सेल्स। अदरवाइज सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे पर्सन का नेम लिखेंगे हम, क्योंकि मेनली ये क्रेडिट सेल्स में दिया जाता है। अब जैसे मान लो ये हमारी एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। आपने मोहन को चीज़ें बेची हैं 10,000 की और डिस्काउंट है 10%। तो आपने सीधा माइनस करके शो करना है। आपने वो 1,000 रुपये जो है 10% इसका, वो अलग से शो नहीं करना। तो मोहन डेबिट हो गया, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। 9,000 डेबिट, 9,000 क्रेडिट। मोहन कौन है? रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल चल रहा है, वो कहता है रिसीवर को डेबिट करो। जिसे आप चीज़ें बेच रहे हो वो रिसीवर है। और सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ? ये एक इनकम है, तो इनकम की वजह से ये क्रेडिट हो गया। क्योंकि हम नॉमिनल अकाउंट का रूल आप पढ़ते हो कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसलिए क्या हो गया? क्रेडिट। इसके बाद हम करेंगे कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जो डेटर है वो फ्री पेमेंट के लिए कई बारी रिडक्शन अलाउड टू द डेटर, हम उसको क्या कर देते हैं? उसको रिडक्शन अलाउ कर देते हैं कि वो अगर सही टाइम पे पैसे दे देगा तो उसको कम पे करना पड़ेगा, तो इसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट। अब आपने याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते सेपरेटली, कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करनी है डिस्काउंट की एंट्री, पेड 4850 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। आपने मोहन को 5,000 देना था, उसकी जगह आपने कितना दे दिया?
4850। तो जो 150 है वो आपका क्या है, डिस्काउंट। तो मेनली अगर आप मोहन को कैश देते तो एंट्री क्या पड़ती, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, यही पड़ती ना। बट यहाँ पर आपका क्या आ गया, जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो भी आ गया। आप देखिए 150 आपका बेनिफिट है, कहाँ आपको 5000 देना है, उसकी जगह आप दे रहे हो 4850। तो आपका बेनिफिट भी जो है, जो आपका प्रॉफिट है वो भी आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट रिसीव। तो एंट्री क्या पड़ी, मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश। 5000 आपका मोहन में चला गया, डिस्काउंट में आपका 150 चला गया, और जो बचा है 4850 वो कैश चला गया, जो आपने कैश पे किया है वो यहाँ आ गया। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड कैश 9600 फ्रॉम सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10000। कैश रिसीव किया 9600 का सोहन से, फुल सेटलमेंट में 10000 उसने देना है। अब आप यहाँ पे सोचो, आप 10,000 की जगह 9600 आप रिसीव करोगे, 400 क्या आपका लॉस है, और लॉस क्या होता है, डेबिट। लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। तो मेनली अगर आप सिंपल रिसीव करते तो आपकी एंट्री क्या पड़ती, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। बट यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे क्या टर्म यूज़ करनी है आपने, डिस्काउंट अलाउड, क्यों आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो उसको, टू सोहन। 400 आपने डिस्काउंट अलाउड में डाल दिया, कैश में आपने 9600 डालना है, एंड 10000 आपने जो है वो सोहन में डालना है। क्लियर है ये। यहाँ पर दो टर्म्स है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, रिसीव्ड आपका फ़ायदा है, और डिस्काउंट अलाउ करना आपका लॉस है। तो फ़ायदा क्रेडिट होता है, लॉस क्या होता है आपका, डेबिट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैड डेट्स। तो आप सभी ने डेटर्स सुना होगा। तो डेटर्स में क्या होता है, कई बार कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो डाउटफुल होता है और इरिकवरेबल, मतलब उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, एक तरह से वो डूब चुका है। बैड डेट्स मीन जो पैसा हमारा डूब चुका है, और ये हमारा लॉस है। ये कई रीजंस हैं, कई बार डेथ हो जाती है कस्टमर की, इंसॉल्वेंसी, मतलब वो दिवालिया हो गया, तो ऐसे में वो पे नहीं कर पाता, तो वो पैसा हम क्या मान लेते हैं, बैड डेट्स, और उसको हम अपनी किताबों में से राइट ऑफ करते रहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखो आप इससे रिलेटेड, राम हु ओड 25,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। राम जिसने आपको 25,000 जिसने देने हैं उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, एंड ही ओनली 50% कुड बी रिकवर्ड। उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है उससे से ओनली 50% रिकवर हुआ। आप समझ रहे हो 25,000 का 50% कितना होता है, 12,500। ये अमाउंट आपका रिकवर हो गया उससे। अब एंट्री क्या पड़ेगी, जो आप रिकवर कर रहे हो वो जाएगा कैश में, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है। और जो पैसा डूब गया, जो रिकवर नहीं होगा, वो बाकी का 50%, तो वो जाएगा बैड डेट्स में, बैड डेट्स अकाउंट टू राम, टू राम। तो 12,500 यहाँ, 12,500 यहाँ, और 25,000 यहाँ। समझ आई एंट्री आपको। राम क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज राम जो है वो गिवर है। इसके बाद नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, जैसे कि मान लो जिस पैसे को हम बुक्स में से राइट ऑफ कर चुके हैं वो बाद में आ गया, ठीक है, जिस पर्सन ने आपका पैसा देना है उसने दे दिया, कई बार हो जाता है ऐसा, वो बाद में पे कर देते, तो वो आपका क्या हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। आपको रिकवर हो गया ना वो पैसा, तो आप एंट्री क्या डालोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश आ रहा है और बैड डेट्स रिकवर्ड आपकी इनकम है, इसीलिए वो क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल। अब हम परचेज एंड सेल पे एक्सपेंस करते हैं, जैसे बिजनेस है उसको खर्चा करना पड़ता है। मान लो गुड्स है, वो गुड्स परचेज करता है, सेल करता है, तो उसको उस पर खर्चा करना पड़ता है, जैसे कैरेज आप समझ लो, फ्रैट किराया देना पड़ता है उसको, ऑक्ट्रॉय देना पड़ता है, ड्यूटी वगैरह, या सेल पे आप सेल्समैन को सैलरी दोगे, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करोगे, ये सब आप खर्चा करते हो। पर ये आपने याद रखना है कि गुड्स के खर्चे शो होते हैं सेपरेटली, और जो एसेट्स होते हैं ना हमारे, उनके खर्चे सेपरेटली शो नहीं होते, उन्हीं के अकाउंट में जाते हैं। अब जैसे कि हमारी एग्जांपल है, गुड्स परचेज की है 8,000 की, और कार्टेज हमने यहाँ पे पे किया है, कार्टेज पे किया है आपने 100 रुपीज़। तो मेनली आपको परचेज की एंट्री याद है, मैंने सबसे बिगनिंग में करवाई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री तो हम वैसे भी डालते, बट यहाँ पर आप सोचो आप दो अलग अलग एंट्रीज डाल सकते थे, बिकॉज एक्सपेंस डेबिट होता है, तो कार्टेज सेपरेटली पड़ सकता था, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने उसकी क्या डाल दी, एक कंबाइंड एंट्री डाल दी कि परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज में 8,000 डाल दिया, कार्टेज में 100 डाल दिया, और इसका जो टोटल है वो कितना है, 8100। वो इतना हमने कैश पे किया, एक तो हमने गुड परचेज करी वो पे किया, दूसरा उसका किराया हमने दिया, कार्टेज दिया, और 8100 हमने टोटल पे किया। तो नेक्स्ट एंट्री देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने गुड्स सेल किए और साथ में आपने सेल्स कमीशन पे किया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, सेल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, बिकॉज कैश आ रहा है,
और जब आप सेल्स कमीशन दोगे तो यहाँ पर कैश जा रहा है, दोनों में फ़र्क है ना, एक में कैश डेबिट है, एक में कैश क्रेडिट है, एक में आ रहा है, एक में जा रहा है, तो हम उनको कंबाइंड तो डाल नहीं सकते, इसीलिए हमने क्या कर देना है, 2 एंट्रीज डाल देनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हमारी पड़ जाएगी 2000 से, 2000 हमारा डेबिट हो जाएगा और 2000 हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और जो सेल्स कमीशन है 320 हमारा डेबिट हो जाएगा और 320 हमारा जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से हमने इनकी जनरल एंट्री डालनी है। तो ये होगी, यहाँ पे 2 एंट्रीज पड़ी, क्यों? क्योंकि दोनों में, एक में कैश डेबिट हो रहा है, एक में कैश क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स की परचेज सेल पे जो खर्चे हैं, ये मैंने आपको अभी बताया कि ये सेपरेटली नहीं पढ़ते हैं, उसी एसेट के अकाउंट में पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपने मशीन खरीदी 20,000 की और आपने उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस उस पर पे किए, वो हैं 1000, तो आप बताओ टोटल कितना हो गया, 21,000। तो हम क्या करेंगे, जैसे मशीनरी परचेज की हमारी एंट्री होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये दोनों रियल अकाउंट वाले, मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट हो गया और जो जा रहा है वो क्रेडिट हो गया। हमने यहाँ पे 21,000 टोटल डाल देना प्लस करके, हमने उन चार्जेस को अलग से नहीं डालना। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। प्रॉफिट और लॉस जो गुड्स की सेल पे होता है, ये भी हमारा अलग से डील नहीं होता, हम सीधा एंट्री डाल देते हैं। जैसे मान लो गुड्स हैं 1000 की हैं, ये बिकी 1500 की, तो हमने सीधा क्या शो करना है, जितने में वो बिकी हैं। अगर वो कम में बिकती तो हम कम का शो करते हैं, ज़्यादा में बिकती हैं तो ज़्यादा का शो करते हैं। हमने अलग से प्रॉफिट का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करना, अलग से नहीं करना, हमने सिंपल एंट्री सेल की डाल दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 1500 डेबिट हो गया, 1500 आपका क्रेडिट हो गया। तो समझ आई सभी को ये एंट्री। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स का जब एसेट्स की बात आती है तो आप अलग से डील करते हो उसको। अब जैसे मान लो फर्नीचर आपका 12,000 का था, इसको आपने बेचा 14,000 में, 2,000 क्या आपका प्रॉफिट है, तो आपको इसे शो करना है। मेन बात है, फर्नीचर सेल करोगे एंट्री क्या पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बिकॉज कैश आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है आपका, ये रियल अकाउंट का रूल चल रहा है। लेकिन प्रॉफिट भी तो है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा 2000 का है, फर्नीचर 12,000 का था और हमें टोटल कैश कितना मिला, 14,000। इस तरह से हमने शो करना है। अगर यहीं पे लॉस हुआ होता, हम उसे कम में बेचते, तो हमारी एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट। लॉस को भी हम क्या कर देते, डेबिट कर देते, और प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मान लो ये 12,000 का है और इसे हम सेल कर देते 10,000, आपने कम में सेल किया, ठीक है, तो आपने 10,000 का कैश रिसीव किया ना, तो आप कैश में 10,000 डालोगे। लॉस आपका कितना हुआ, 2,000। 12,000 को आप 10,000 में बेचोगे तो आपका 2,000 का लॉस हुआ, और एसेट में टोटल कितना डालोगे आप, 12,000। जो है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, इस तरह से ट्रीट करना है। तो इसी तरह से हम बाकी की एंट्रियाँ इसके बाद में करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी सम्स हैं आप इन एंट्रीज की हेल्प से कर सकते हैं।